एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोताओं, आइए गीता अध्याय 8 के 17वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की व्याख्या मैं आपको आज हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि यह संस्कृत में, इसकी व्याख्या मैं हिंदी में कर देता हूं। आइए जानिए जो है। तो श्रोताओं, 17वां श्लोक है जो है, सहस्र युग पर्यंतम हरियत ब्राह्मणो बिंदु रात्रि युग श्रशांता रात्रविदो जना। अर्थात मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। फिर श्रोताओं, अगले श्लोक में कहने लगे, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। फिर कहने लगे, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है श्रोताओं, तब भी उसका नाश नहीं होता। फिर कहने लगे, जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान के परम धाम की परिभाषा है श्रोताओं, इसको जो है ध्यान से याद करना, दोबारा रिवाइज करके जान लेना। फिर कह रहे हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। ध्यान देना श्रोताओं, रहते तो हैं अपने धाम में, लेकिन है सर्वव्यापी, सब जगह जो है विद्यमान है। फिर कहने लगे, हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार के प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो जानिए श्रोताओं, जो है क्या बताएं। जो है कहने लगे, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, जो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, इन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्म के ज्ञाता है उनके लिए श्रोताओं ये 6 मासों का इंतजार करते हैं। इनमें मान्यता है शरीर त्यागने से जो है परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ध्यान देना। अच्छा, कौन कौन है मैंने बता दिया ऊपर के श्लोक के अनुवाद करके हिंदी में। अब आइए आगे देखिए। फिर कहें, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होते हैं, वह चंद्रलोक को जाते हैं, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चले आते हैं। ऐसी भी बातें हैं, सोता है, ये भी ध्यान देना जो है, फिर वापस आ जाना पड़ता है। फिर कहने लगे, वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, लेकिन श्रोताओं जब अंधकार के मार्ग से जाता है तो पुनः लौटकर वापस आ जाता है। कहने लगे, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। ध्यान देना श्रोताओं, भक्ति की मैं परिभाषा पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, यहाँ भी आप जान रहे हैं। हमेशा बार बार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो है भक्ति योग करने की सलाह दे रहे हैं। फिर जो है कहने लगे, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। ध्यान देना श्रोताओं, सब कुछ मिल जाता है यदि भक्ति मार्ग स्वीकार किए तो। फिर कहने लगे, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अंत में श्रोताओं तोहफा के रूप में परम धाम मिल जाता है। फिर कहने लगे, जो है हे अर्जुन, ज़्यादा मैं क्या बताऊं, जो है यहाँ पर कथा संपन्न की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।